होमवर्क सीरीज में भूगोल का विश्व भूगोल का ब्रह्मांड चैप्टर से पेज नंबर नए बुक से है आपका 71-72 पेज नंबर देख लीजिएगा। होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो गया है। इसी तरह यूट्यूब पे आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते जाएगा। आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र कितना वर्ष का होता है? किसका हो जाएगा? 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्ष बढ़ता है, उसके बाद 11 वर्ष घटता है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किस एक ग्रीक विद्वान ने किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरेटोस्थेनीज ने। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है, बाकी सही है। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर। इसका निमोनिक के तरह याद कर सकते हैं कि गणितीय भूगोल, गणित में आप थेल्स पर मैं याद करते होंगे, उसी से संबंधित है। विश्व भूगोल के निर्माता मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर। ध्यान रखिएगा, विश्व ग्लोब है मार्टिन बेहम और विश्व मानचित्र के निर्माता है एनेक्सिमेंडर। और ये विश्वकोश के ये गलत है। भारी ब्रह्मांडीय कणों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला बैलून जनित उपकरण का क्या नाम है? इसका नाम हो जाएगा सुपर टाइगर, ऑप्शन नंबर ए। अरोरा बोरियालिस सौर ज्वाला के किस ध्रुव पर पड़ता है? ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव पर। और अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव पर है। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये है इसका ऑप्शन नंबर ए। मंगल और बृहस्पति के बीच लगाते हैं। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अरोरा ऑस्ट्रेलिस सौर ज्वाला के किस ध्रुव को कहते हैं? वही फिर से क्वेश्चन आ गया। ये दक्षिणी ध्रुव है। ऊपर उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस हो गया, दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस हो गया। जस पीरियड्स किसकी पुस्तक है जिसमें पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया है? हिकेटियस के पुस्तक में, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य अपने अक्ष पर किस ओर घूमता है? सूर्य जो है अपने अक्ष पर, सूर्य पूर्व से पश्चिम और वहीं पृथ्वी उसका पश्चिम से पूर्व घूमती है। चंद्रमा की ओर स्थित पृथ्वी के हिस्से में चंद्रमा का गुरुत्वीय शक्ति के कारण ज्वार उठते हैं, यद्यपि साथ साथ इसके विपरीत भाग में भी ज्वार उत्पन्न होते हैं, इसके कारण है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है? क्रोड का तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग कितना गुना होता है? सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 110 गुना होता है। ध्यान रखिएगा, 110 गुना। संभववाद विचारधारा के समर्थक एवं भूगोलवेत्ता कौन है? संभववाद और भूगोलवेत्ता के, इसका हो जाएगा आपका वाइडल, डिला ब्लास और फ्रेबो। किसने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केपलर। सूर्य में हीलियम कितना प्रतिशत होता है? सूर्य में हीलियम 26.5% होता है। सूर्य में कि हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? हाइड्रोजन 71% होता है और हीलियम 26.5 और अन्य पदार्थ 2.5 होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, बैक हो गया था। सूर्य में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 71%। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? महाविस्फोट संबंधित है महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? भविष्य में ऊर्जा देते रहने का समय ऑप्शन नंबर है 10⁻11 है। ब्रह्मांड में अनुमानतः कितना अरब मंदाकिनी है? लगभग 100 अरब है। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र है ओरियन नेबुला। ठीक है।
किस वैज्ञानिक ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझाने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणुविक अवधारणा को पेश किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिग्स ने। आकाशगंगा में कितने तारामंडल हैं? आकाशगंगा में 88 तारामंडल है। ब्रह्मांडीय नर्सरी कौन है जहाँ तारों का जन्म होता है? ये ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है, उसको कहते हैं निहारिका। सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखाने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह को क्या कहते हैं? बाहर जो दिखता है जुड़वा पिंड जैसा, उसे प्लेनेमस कहते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? महाविस्फोट सिद्धांत एबजॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? महाविस्फोट संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को किस शताब्दी में मान्यता मिली है? अध्ययन के लिए बता दें कि विषय के रूप में 19वीं शताब्दी में मिली है। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारों द्वारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुग्ध मेखला। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ड्वार्फ मंदाकिनी। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को नाम दिया गया है, उसका नाम दिया गया है देवयानी, ऑप्शन नंबर डी। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भौतिक भूगोल का जनक पोलोडोनियम को कहा जाता है। सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों को समूह को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्लेनेमस। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर और वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है, किसकी परिभाषा है? तो इसका हो जाएगा क्लैडियस टॉलमी, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी से मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने देखा था। थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बोडी ने किस सिद्धांत की खोज की थी? थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बोडी ने सतत सृष्टि सिद्धांत की खोज की थी। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? पृथ्वी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्र एवं मंगल के बीच स्थित है। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी है हो जाएगा आपका 4.24 प्रकाश वर्ष है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। डोलन सिद्धांत खोज किसने की? डोलन सिद्धांत की खोज डॉक्टर एलन संडेजा ने किया। महाविस्फोट सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? ये हो जाएगा रॉबर्ट वेगनर ने किया है। एक मिनट, महाविस्फोट सिद्धांत का व्याख्या इसका देखना होगा। एक मिनट, इसका गलत हो गया है, इसका हो जाएगा एबजॉर्ज लेमैत्रे। ठीक है, सॉरी, सिद्धांत दिया था, सिद्धांत लेमैत्रे ने, बल्कि व्याख्या वेगनर ने किया था। सही है इसका, ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया था। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की व्यास कितना वर्ष प्रकाश वर्ष है? ब्रह्मांड का व्यास जो है 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। पोलोडोनियम भौतिक भूगोल का। महाविस्फोट की घटना लगभग कितना अरब वर्ष पहले हुई थी? महाविस्फोट की घटना 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, आशा के द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी में नासा के द्वारा किसके नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया था? आशा ही है। डेविड विल्किंस। स्पीति सिद्धांत की खोज किसने की थी? स्पीति सिद्धांत की खोज एलन गुथ ने किया था। हैंस बेथ ने बताया कि कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻60 सेल्सियस। भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस खगोल शास्त्री ने किया था? भूकेंद्रीय सिद्धांत क्लैडियस टॉलमी ने किया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना मिलियन किलोमीटर के बराबर है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 149.6। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका हो जाएगा हिकेटियस कहा जाता है। नासा द्वारा किस वर्ष डेविड विल्किंस के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका हो जाएगा 30 जून 2001 को किया है। किस खगोल शास्त्री ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के
केंद्र पर है तथा इस ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है। इसे सूर्य केंद्र सिद्धांत भी कहते हैं और इसका सिद्धांत दिया था कोपरनिकस ने। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है उसे इससे भी किसका जन्म होता है? सुपरनोवा से जो जन्म होता है उसे निहारिका। सूर्य की उम्र कितना बिलियन वर्ष है? 5 बिलियन वर्ष है सूर्य का उम्र। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय के प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किस देश के निवासी को जाता है? तो इसका हो जाएगा यूनान को। किसके द्वारा यह परिभाषा दिया गया है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो इसका हो जाएगा कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर डी। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ब्लैक होल की जानकारी एस चंद्रशेखर ने दी थी। पृथ्वी सब अपने परिक्रमा पथ पर लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ से लगभग किस माध्यम वेग से सूर्य की चक्कर लगाती है? 29.9 किलोमीटर